Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So our next topic is the same one, chapter 7, halal and humane slaughter. Heading, feeding the animal. Feeding the animal prior slaughter. क्या इसमें डिफरेंसेस हैं इस्लामिक टीचिंग्स के और आजकल के मॉडर्न मेथड्स में, तो हम वो देख लेते हैं. Often animals destined for slaughter travel long distances, during which period they are not given water or feed and the animal is usually under stress. However, when animals reach the market or slaughterhouse, they have access to water, feed and rest. तो नॉर्मली इसी तरह से होता है कि जब स्लॉटर के लिए एनिमल डेस्टिन्ड होता है, जो जिसको जैसे फॉर एग्जांपल कुर्बानी के लिए है या मीट के लिए है या जो मीट जो है स्लॉटर हाउसेस से जाके फिर बुचर शॉप्स पे जाता है, ठीक है. तो वो जो एनिमल्स होते हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं. फॉर एग्जांपल फार्म्स हैं, फार्म्स आउटसाइड ऑफ द सिटी होते हैं, वहाँ से दे ट्रेवल एंड दे रीच द मार्केट. तो अक्सर इस तरह से होता है कि उस टाइम पीरियड में एनिमल को पानी नहीं दिया जाता, ना ही फीड दी जाती है और एनिमल सफ़र की वजह से अंडर स्ट्रेस होता है. तो अक्सर औकात तो ऐसा होता है कि उसी हालत में एनिमल को स्लॉटर कर दिया जाता है. और कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे स्लॉटर हाउसेस होते हैं या आर्बिट्रेटर्स होते हैं, दोज हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल अंटिल इट्स स्लॉटर्ड, तो वो जो हैं उनकी जहाँ पे एनिमल्स को हेल्ड किया जाता है, जहाँ पे रखा जाता है जब तक वो स्लॉटर नहीं होते, वहाँ पे पानी और फीड दोनों होते हैं. तो वहाँ पे वो रेस्ट भी कर लेते हैं और पानी और फीड भी ले लेते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. और हमारे पास दो सिचुएशन, एक इस्लामिक टीचिंग्स के हिसाब से जो मेथड फॉलो हो रहे हैं और एक जो मॉडर्न मेथड्स फॉलो हो रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स, Holy Prophet, peace be upon him, said, animals destined for slaughter must have access to water, feed and is rested properly prior slaughter. तो इस्लामिक टीचिंग्स के हिसाब से इट्स बेटर कि आप एनिमल को जो है खाना भी दें, पानी भी दें और अच्छी तरह से वो वेल रेस्टेड हो स्लॉटर से पहले. बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न प्रैक्टिसेस, feeding the animal is stopped few hours prior slaughter. Reasons are: fasted animals bleed better, carcass has a brighter appearance, reduced bulk of stomach. अच्छा, तो इसमें जो है मॉडर्न प्रैक्टिसेस के हिसाब से इट्स बेटर कि कुछ घंटे स्लॉटर से पहले कुछ घंटे एनिमल को खाना देना रोक देते हैं. रीजंस ये होती हैं कि उनके हिसाब से जो एनिमल जो फास्टेड एनिमल होता है, मतलब उसने अभी उसकी पेट में लास्ट मील ना हो, ठीक है, वो एनिमल जो है ब्लीड ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है और जो उसका कार्कस होता है, जो उसका फ्लैश होता है, मीट होता है, उसकी अपीयरेंस जो है ब्राइट होती है. इसके अलावा जो है फास्टेड एनिमल के जो स्टमक का बल्क होता है वो कम होता है, ऑब्वियसली क्योंकि उसने खाना नहीं खाया होता है. तो जब बल्क कम होता है तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अक्सर औकात इस तरह से होता है कि गट में से जो एनिमल की जो गट है, इंटेस्टाइन है, वहाँ से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ट्रेवल करके एनिमल के स्टमक में आ जाते हैं और वहाँ पे जाके वो फर्मेंटेशन प्रोड्यूस करते हैं जिससे एक अजीब सी स्मेल आती है. तो अगर बल्क हो स्टमक में तो उससे जो है बैक्टीरियल कंटेमिनेशन का चांस, गट से जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होती है उसका चांस ज़्यादा होता है. सो रिड्यूस्ड बल्क ऑफ स्टमक, lower chances of bacterial contamination from the contents of gut. There is lack of scientific evidence to support above reasons because hungry animals does not settle as well as well-fed animal. तो ये जो अबव हमारे मॉडर्न प्रैक्टिसेस के जो अबव रीजंस हैं, जो कि ब्लीडिंग बेटर, ब्राइटर अपीयरेंस, रिड्यूस्ड बल्क ऑफ स्टमक एंड लोअर चांस ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, इनके प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. और इस्लामिक टीचिंग्स के हिसाब से एक
हंग्री एनिमल जो है प्रॉपरली सेटल नहीं करता, और इसी तरह से उसका मीट भी प्रॉपरली सेटल नहीं करता एज वेल, अगर उसको कंपेयर करें टू द वेल फेड एनिमल. नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फास्टेड एनिमल. तो डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हैं लॉस ऑफ वेट ऑफ कार्कस एंड लिवर. जो कि मीट है उसका वेट कम हो जाता है, तो फिर कंपैरेटिवली अगर वेल फेड एनिमल हो तो उसका जो वेट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग इन कंपैरिजन टू फास्टेड एनिमल. लोअर ग्लाइकोजन रिजर्व्स इन मसल्स. मसल्स में जो है ग्लाइकोजन रिजर्व वो कम होता है, क्योंकि मैंने ये बात अपने डिस्कस की थी कि एनिमल जब भूखा रहता है काफ़ी देर के लिए तो उसके मसल्स में से या उसी देर में उसने एग्जॉस्शन भी की हो, स्ट्रेस्ड भी हो, तो ऐसे टाइम में एनिमल के मसल्स में से ग्लाइकोजन निकल जाता है. अगर ग्लाइकोजन निकल जाएगा तो पीएच जो है वो कम नहीं होगी. पीएच तब कम होती है, ग्लाइकोजन मसल्स का ग्लाइकोजन पीएच कम करने में हेल्प देता है, और अगर इसमें पीएच कम नहीं होगी तो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाएगा. अच्छा, इसमें है कि जो बैक्टीरिया होता है वो नॉर्मली हाई पीएच पे ग्रो करता है, और जो मीट है अगर वो लो पीएच पे हो तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा. अगर हाई पीएच हो मीट की तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, और अक्सर बैक्टीरिया जो होता है वो ब्लड पॉइजनिंग कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है, तो उसकी ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं. तो जो है ये ज़्यादा बेहतर होता है अगर मसल्स की पीएच जो है वो कम हो, और पीएच कम तब होती है जब एनिमल जो है फटीग्ड ना हो, और दूसरा वो वेल फेड हो. वेल फेड होगा और फटीग नहीं होगा तो एनिमल की ग्लाइकोजन रिजर्व्स मसल्स में होंगे, तो फिर जब उसको ब्लीड किया जाता है, स्लॉटर किया जाता है, तो जो वो मसल्स में जो ग्लाइकोजन है वो फ़ौरन से पीएच जो है मीट की कम कर देती है. मीट की पीएच कम होने की वजह से एक तो मीट की क्वालिटी ख़राब नहीं होती, डिटेरियोरेट नहीं होता, क्योंकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाई पीएच पे ग्रो करते हैं, और दूसरा जो है कंटेमिनेशन का या उसकी वजह से डिजीज़ का चांसेस भी कम हो जाता है, और टेस्ट भी जो है ज़्यादा बेहतर होता है. सो lower higher pH due to lower glycogen reserves. Pathogenic bacteria grow at high pH, specifically that bacteria which causes blood poisoning. Now pH of the meat. Fatigued animal has high pH, it's 7.0, and at that pH pathogenic bacteria grows, while well-fed animal has lower pH of 5.5, which can lower the chances of contamination and high quality of meat. जितनी आपकी pH लोअर हो उतना ज़्यादा बेहतर है. चांस नहीं होता इतना कि pH कम हो, लेकिन जितनी pH कम हो, जितनी हम कर सकते हैं कम हमें उतनी कर लेनी चाहिए, और अगर एनिमल वेल फेड हो तो उसकी pH जो है कम ही होती है. नाउ स्लॉटर वर्सेस एनिमल पोजीशनिंग. पहले हम पिछले टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं. फीडिंग द एनिमल में हमने 2 तरीके पढ़े. इस्लामिक टीचिंग के हिसाब से एनिमल जो है वो स्लॉटर से पहले वेल फेड हो, वेल रेस्टेड हो और थर्स्टी ना हो, जबकि मॉडर्न प्रैक्टिस के हिसाब से एनिमल को जो है फास्ट करवाया जाता है बिफोर स्लॉटर. उनके लिए उनका रीज़न ये है कि उनकी ब्लीडिंग अच्छी होती है, पेरेंट्स ज़्यादा अच्छी होती है, बल्क जो है वो कम होता है स्टमक में से, लेकिन इसकी ऐसे साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है. जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि वेट कम हो जाता है उसके ग्लाइकोजन रिजर्व्स कम हो जाते हैं. ग्लाइकोजन रिजर्व्स कम होने की वजह से पीएच जो है हाई हो रहती है. पीएच हाई होगी तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा. नेक्स्ट इज slaughtering of the animal, specifically animals positioning prior slaughter. Reduce the suffering of animal prior slaughter. Animal should be bled properly.
एनिमल पोजीशन हैज़ इम्पैक्ट ऑन ब्लड लॉस्ट। तो इसमें एनिमल की जो सफरिंग है, हम जितनी कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि एनिमल को स्लॉटर से पहले सफरिंग ना हो ज़्यादा, और एनिमल जो है प्रॉपरली ब्लीड हुआ हो। ये हमारी 2 बेसिक रीजंस हैं एनिमल पोजीशनिंग की प्रायर स्लॉटर। एनिमल पोजीशनिंग का जो है इम्पैक्ट होता है ब्लड लॉस्ट पर। तो हमारे ना 2 रीजंस होते हैं एनिमल पोजीशनिंग के। एक तो ये कि एनिमल की सफरिंग कम कर दी जाए, और दूसरा ये कि एनिमल की प्रॉपर ब्लीडिंग हो। तो इन 2 रीजंस को देखते हुए हम देखते हैं इस्लामिक टीचिंग्स क्या कहती हैं। दीज आर: lay the animal on its side, left side or left flank facing किबला। तो एनिमल को इस्लामिक पोजीशनिंग के हिसाब से एनिमल को हमेशा उसकी लेफ़्ट साइड पे लिटा देना चाहिए। फ्लैंक होता है उसकी टांगे, नीचे वाला जो एरिया होता है, जिसको हम कह सकते हैं एनिमल की थाइस कह सकते हैं, वो वाला एरिया। तो उस पे एनिमल को लिटा देना चाहिए उसकी लेफ़्ट साइड पे। तो क्या होगा कि, और दूसरा जो है उसका मुंह जो है किबला की तरफ होना चाहिए। तो इससे होता क्या है, इट हैज़ मोर प्रेशर ऑन हार्ट इंश्योरिंग मैक्सिमम ब्लड लॉस। दिस मेथड आउटरैंक्स अदर टेक्निक्स। तो इससे होता क्या है कि इंश्योर हो जाता है, असल में जो एनिमल का हार्ट है वो लेफ्ट साइड पे होता है, तो उसके ऊपर बोझ पड़ता है। फिर जब एनिमल स्लॉटर होता है तो वो उस बोझ की वजह से जब बॉडी कन्वल्जन्स कर रही थी, तो जितना भी ब्लड था वो सब का सब निकल जाता है, क्योंकि हार्ट के ऊपर बोझ पड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा बेहतर है कंपेरिजन टू अदर टेक्निक्स। नेक्स्ट इज मॉडर्न प्रैक्टिसेस। Animals are stunned first, then hanged with legs tied by shackles. Poultry is hanged first, then stunned, then slaughtered and bled. अच्छा, तो एनिमल्स जो है मॉडर्न प्रैक्टिसेस के हिसाब से उनकी स्टनिंग पहले होनी चाहिए। स्टनिंग करने के बाद एनिमल को जो है लटका दिया जाता है उसकी टांगों से पकड़ के, जो बैक वाली जो 2 टांगे हैं, कोई भी हो एनिमल, चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसको उस एनिमल की बैक टांगे पकड़ के उनको जो है जैसे शेकल्स इस तरह से होता है जैसे चेन्स हो, कोई भी बंधन हो, बांधने वाली कोई भी चीज़ हो, या फिर हथकड़ियाँ हो, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल को हैंग कर दिया जाता है हथकड़ियाँ लगा के। और जो पोल्ट्री है, जितनी भी पोल्ट्री हो, जितने भी बर्ड्स हैं, उनको पहले से लटकाया होता है, फिर उनको स्टन करते हैं, उसके बाद उनको जो है स्लॉटर करते हैं। अब साइंटिफिक रीज़न क्या है इन सब के पीछे, हम वो देख लेते हैं। When neck is cut, there is lack of oxygen to brain. The body contracts to supply oxygen to brain and as a result bleeds out the blood. तो नॉर्मल जो स्लॉटिंग है ना, वो ये है कि जब इंसिजन लगाई जाती है नेक पे, तो जो नेक की वेन्स थी जो ब्रेन को बाकी बॉडी से कनेक्ट कर रही थी, वो फ़ौरन कट ऑफ हो जाती हैं। जैसे ही कट ऑफ होती हैं, ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, तो बॉडी को फ़ौरन अंदाज़ा होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वो फ़ौरन वो ना ब्लड भेजती है ब्रेन की तरफ, लेकिन ब्रेन को मिलता नहीं ब्लड, और वो रास्ते में ही क्या कहते हैं, क्योंकि स्लॉटर हो गया था एनिमल, तो रास्ते में नेक के ज़रिए से निकल जाता है। तो ये तो तरीका है स्लॉटर का कि एनिमल की जो बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि सारा का सारा ब्लड जो है वो ब्रेन की तरफ पहुँचे। ब्रेन की तरफ तो पहुँचता नहीं, लेकिन वो रास्ते में सारा का सारा निकल जाता है। इस तरह से एनिमल की पूरी बॉडी ब्लीड आउट कर जाती है। सो लेइंग द एनिमल इनेबल्स द कन्वर्जन्स ऑफ एनिमल्स बॉडी, and violent conversions increase acidity, which increase palatability and quality of meat. तो एनिमल को उसकी साइड पे लिटा देने से एनिमल की जो कन्वर्जन्स हैं वो बढ़ जाती हैं,
तो दूसरा जो है, जितनी वॉलेट कन्वर्जन होंगी उतनी ज़्यादा जो है मीट की एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी अगर मीट में बढ़े तो पैलेटेबिलिटी बढ़ती है और क्वालिटी बढ़ती है। मोर ब्लड इज ड्रेन्ड बाय कन्वल्जन्स, मोर ब्लड इज लॉस्ट फ्रॉम sheep when laid on its side, more blood is lost from cattle when hanged। तो काफ़ी ब्लड जो है ड्रेन हो जाता है कन्वर्जन्स की वजह से, और फिर काफ़ी ब्लड जो है कन्वर्जन्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉपर होती हैं जब एनिमल इज़ लेड ऑन इट्स साइड। तो इसका मतलब ये है कि कन्वर्जन्स की वजह से काफ़ी सारा ब्लड भी लॉस होता है, मतलब ज़्यादा ब्लड की ब्लीडिंग होती है, प्रॉपर मैक्सिमम ब्लीडिंग होती है। अब साइंटिफिक रीजनिंग के हिसाब से तो जो शीप थी जिसको उसकी साइड पे ले कर दिया गया था उसका ब्लड ज़्यादा लॉस्ट हुआ। फिर उसके बाद लास्ट जो था वो ये था कि कैटल को मुश्किल है, तो कैटल साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से अगर कैटल को हैंग कर दिया जाए तो फिर स्लॉटर जो है आसान हो जाता है। लेकिन जो है शीप को मुसलमानी तरीके से ब्लड जो है उसका लॉस करवाया जाता है। So this is it for today. Thank you for your attention. Allah Hafiz.